तो आज हम लोगों को है ना, कल हमने क्या पढ़ा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है ना, बाजरे के अंदर जो हमने रोग पूरा पढ़ लिया, ठीक है, तो उसका जीवन चक्र वगैरह पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पक्सीनिया, ठीक है ना। पक्सीनिया क्या होता है? देखो, पक्सीनिया की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक होस्ट पर काम नहीं करता है, यानी इसके परपोषी एक नहीं होता है, दो परपोषी होते हैं, ठीक है ना। जैसे मलेरिया रोग का जो परजीवी होता है उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। वो आधा जीवन चक्र कहाँ पूरा करता है? मनुष्य के शरीर में, और आधा करता है मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में। ठीक ऐसे ही पक्सीनिया भी आधा जीवन काल तो ज्यादातर गेहूं की फसल पर करता है, और बाकी का आधा जो है वो एक झाड़ी होती है बारबेरिस की, उसमें पूरा करता है, ठीक है। तो अब बात करें आगे कि पक्सीनिया कौन सा रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पक्सीनिया एक ऐसा कवक है जो कीट रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। कौन सा रोग? कीट रोग। तो अगर हम ऑथेंटिक तरीके से चलें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रोग, फिर क्या लिखेंगे? रोग कारक, फिर उसका पूरा लक्षण पौधे में, और उसके बाद उसके निदान, ठीक है, और रोग कारक का जीवन चक्र। और रोग कारक के जीवन चक्र को पौधे के अंदर कैसे कैसे विकास कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? हेतु विज्ञान, इटियोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रोग। रोग कौन सा है? तो रोग कौन सा है? कीट रोग। कीट को हिंदी में कीट और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रस्ट। रस्ट डिजीज, ठीक है। उसके बाद रोग के बाद अगला आता है रोग कारक। रोग कारक कौन सा है? रोग कारक है इसमें पक्सीनिया, ठीक है। अब बात करें आगे पक्सीनिया। तो पक्सीनिया का सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि प्राप्ति स्थल, लगभग पूरे विश्व में ना पक्सीनिया की 3000 जातियां पाई जाती हैं, और इंडिया की बात करें तो 150 जातियां मिलती हैं इसकी, ठीक है। पक्सीनिया बहुत सारी फसलों पर कीट रोग उत्पन्न कर देता है, और ये क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी, ठीक है। मैम अगर कोई क्वेश्चन आया हो तो अगर आप अभी नहीं, फिर क्वेश्चन। तो पक्सीनिया जो है लगभग 3000 जातियां हैं, जिनमें से 150 तो अपने इंडिया में ही होती हैं, ठीक है। और अविकल्पी का मतलब है जो केवल सीरियल पर और उसके बाद बारबेरिस दो पर अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, और ऐसा नहीं है कि अभी परजीवी है, खाना नहीं मिला तो मृतोपजीवी हो जाए, ठीक, ऐसा नहीं होगा। हमेशा ये क्या रहेगा? परजीवी ही रहेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है इसका, ठीक है। और जनरली इसको अभी तक संवर्धन माध्यमों में उगा करके देखा गया तो बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक है इसमें जाति जो पक्सीनिया ग्रैमिनिस टिट्रिसाई, जो गेहूं पर रोग उत्पन्न करता है ना। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, पक्सीनिया ग्रैमिनिस टिट्रिसाई, ठीक है। ये जो है, ये प्रजाति जो है वो कृत्रिम संवर्धन पर काम करके देखा गया है इसकी, ठीक है। और विदेश में तो विलियमसन एंड को एटॉल, उनके सहायक जो थे उन्होंने, और इंडिया में जो है प्रोफेसर केसी मेहता, प्रोफेसर करमचंद्र मेहता जी जो थे उन्होंने उत्पन्न किया है, ठीक है। तो आगे हम बात करें कि ये पक्सीनिया जो है वो कीट रोग उत्पन्न करेगा, तो अब हम पढ़ेंगे इसकी क्या? वर्गीकरण, ठीक है।
कुछ ऐसी भी जातियां होती हैं जो एक ही पर पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं, जैसे पक्सिनिया मेजर, पक्सिनिया एस्पेरगाई, ठीक है। और ज्यादातर कुछ जातियां जो हैं जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो है वो इसके दो होस्ट हैं, यानी दो जीवों पर अपना जीवन चक्र पूरा करेगी, एक तो गेहूं पर और दूसरा बारबेरिस की झाड़ी पर। लेकिन अगर इसी की जगह पक्सिनिया मेजर होता तो वो एक ही पौधे पर, जिस सीरियल मतलब खाद्यान्न, जिस खाद्यान्न फसल पर एक बार अटैक किया उसी पर अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देगा, अपनी सारी अवस्थाएं उसी पर शो कर देगा, ठीक है। तो हम जो इसमें पढ़ेंगे वो पक्सिनिया ग्रेमिनिस टेट्रिसाई, इसी को पढ़ेंगे, जिसके दो हैं, ठीक है, दो होस्ट होते हैं इसके। तो सबसे पहले इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्गीकरण। लास्ट वाली ली थी इन्होंने क्लास, लास्ट क्लास तो ली थी इन्होंने, मतलब सैटरडे की क्लास ली थी इन्होंने, आज नहीं है सर, ये मुझे नहीं पता सर। तो रोग कारक, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे पहले। अब वर्गीकरण की बात करें तो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन देखने दीजिए प्लीज, इस क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। इसमें ये रोग बनते हैं, इसमें इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि पक्सिनिया ग्रेमिनेलिस का पूरा जीवन चक्र समझाइए, ठीक है। हाँ कैसे भाई, पता नहीं था क्लास का? अच्छा, या लेनी नहीं थी, या लेनी ही नहीं थी क्लास? ठीक है, तो वर्गीकरण, ठीक है मैडम, ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेना थोड़ी बहुत, अभी सर आए वो भी रिकॉर्ड हो गया, ठीक एडिट कर। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किट रोग, ठीक है। किट रोग का मतलब क्या होता है कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उन पे धारियां आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद जब पत्ती पर धारियां आ जाएंगी तो वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, है ना, तो वो होता है किट रोग। किट रोग का जो रोग कारक है वो क्या है, पक्सिनिया, ठीक है। अब पक्सिनिया क्या है, इसकी कई जातियां होती हैं, जैसे एक है पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ठीक है, लगभग 150 जातियां इंडिया में होती हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो है लगभग 3000 है ना। अब सुन लो, पक्सिनिया की बात करें तो पक्सिनिया जो है वो ज्यादातर कुछ जातियां ऐसी मिलती हैं जो दो परजीवियों पर रहती है, ठीक है। दो परजीवी का मतलब आधा जीवन एक होस्ट पर और दूसरा दूसरे होस्ट पर, ठीक है। देखो भाई, इसकी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जैसे अपने यहाँ सर्दियों के टाइम में जब गेहूं की फसल उगाना शुरू करते हैं ना, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो हिमालय की तरफ से हवाएं आती हैं, ठीक, वो हवाओं के साथ उड़ता हुआ कवक आता है, पक्सिनिया का नवजात, ठीक है, वो आकर के खेतों में फैल गया और पत्तियों के ऊपर क्या करेगा, वो अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, ठीक है। जीवन चक्र पूरा करने के बाद वो क्या करेगा, गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा देगा, फिर उसके बाद वो जमीन पर गिर गया, ठीक, उसके बाद आधी जिंदगी क्या करे, फिर क्या होता है, उसका जर्मिनेशन के लिए यहाँ टाइम नहीं है, जर्मिनेशन मतलब होता है अंकुरण पूरा। अब वो आधी मतलब एक बार उग गया, रोग उत्पन्न कर दिया, अपना आगे प्रजनन कर दिया, यहाँ गिर गया, फिर यहाँ से जब हवाएं उस तरफ चलेंगी तो सर्दियों के टाइम पे उधर चला गया और वहां जाकर के क्या करेगा, जब गेहूं की फसल अपने यहाँ से कट गई या नहीं हो रही है, उस टाइम पे वो हिमालय वगैरह का जो एरिया है वहां पर जो पौधे होंगे, जैसे कि एक पौधा होता है बारबेरिस की झाड़ी होती है, ठीक है, उस बारबेरिस की झाड़ी में इसकी पत्तियां थोड़ा ऐसी होती हैं, नुकीली नुकीली कांटेदार, इसकी पत्तियों पर जाकर के अंकुरित होगा, यहाँ अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, ठीक है। आधी जिंदगी यहाँ जी ली, फिर हवाएं चली,
फिर पहाड़ों से उतर के आ गया प्लेन्स में, मैदान वाले जहां पर क्या है गेहूं की फसल खड़ी हुई है, वहां यहाँ की पत्तियों को बर्बाद कर दिया। फिर यहाँ से गिर गया, गिर करके फिर हवाओं के जरिए उड़ करके इधर ही पहुंच गया। तो आधा जीवन काल इधर और आधा जीवन काल उधर इसने पूरा किया। इंडिया में देखो बारबेरिस तो क्या है, एक झाड़ी है। अब देखो भाई सीधी बात है, जब ये रोग उत्पन्न करेगा तो इंडिया में ज्यादातर जो गेहूं की फसल है वो उत्तर भारत में ही तो है, तो उत्तर भारत में गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया इसने। तो क्या किया गया, केसी मेहता, प्रोफेसर करमचंद्र मेहता जी जो थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद इसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका ये निकाला कि भाई देखो एक तो ये कीटनाशक वगैरह छिड़के जाए, दूसरा तरीका ये किया गया कि हम या तो इन ये दो लोगों पे मतलब दो परजीवियों पर जिंदगी पूरी करता है, एक परजीवी मर जाए तो इसका आधा जीवन काल यही खेत में ही खत्म ना, और यहाँ जाएगा नहीं तो वापस आएगा नहीं, ना जाएगा ना आएगा। तो इसलिए क्या किया गया, बारबेरिस, अब भाई गेहूं तो हम खत्म नहीं कर सकते, फिर खाएंगे क्या, तो इसलिए क्या किया गया, बारबेरिस की झाड़ियों को काट के जला के खत्म किया गया, जिससे कि पक्सिनिया को दूसरा होस्ट ना मिले। जैसे मलेरिया, मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम क्या करता है, आधी जिंदगी तो मनुष्य के अंदर पूरी करता है और आधी जिंदगी मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसके अंदर पूरी करता है। अब हम प्लाज्मोडियम को रोकने के लिए खुद को तो खत्म नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, मच्छरों को खत्म करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी किया गया, क्या ऐसे खत्म किया गया, ठीक। अब इसलिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा फिर इसमें यह है कि इसके लिए और केमिकल्स वगैरह भी यूज किए गए, ठीक है। एक टाइम पे बहुत ज्यादा रोग उत्पन्न किया था जिसे खत्म कर दिया। पक्सिनिया की और भी जातियां हैं, कुछ प्रजातियां जैसे अभी बताया ना, पक्सिनिया मेजर होती है एक प्रजाति, वो प्रजाति क्या करती है, एक ही पौधे पर पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है, वो दो पर नहीं जाती। लेकिन जनरली अच्छी बात ये भी है कि वो इंडिया में ज्यादा फैली फूली नहीं है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनीज की वर्गीकरण की बात करें तो किसी भी कवक का जब वर्गीकरण करेंगे सबसे पहले क्या आएगा, प्रभाग, क्योंकि जगत तो हम सबको पता है जगत क्या है, पौधों इनका फंजाई कवक जगत है। तो जगत के बाद अगला क्या आता है, प्रभाग, प्रभाग यूमाइकोटा, यूमाइकोटा, क्यों, क्योंकि ये कवक है। कवक कब कहेंगे किसी को, ऐसे ऐसे जीव जिसमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हो या उसके अंदर क्लोरोफिल यानी पर्णहरित बिल्कुल भी अनुपस्थित है, ठीक है। आपके पास नोट्स नहीं है लिखा हुआ, नहीं है, पीडीएफ है, हाँ तो आप उससे पढ़ सकते हो। अच्छा हाँ ये सही बात है, कंटिन्यू ऑनलाइन की वजह से है ना, आंखों में दिक्कत हो जाती है। तो प्रभाग की बात करें तो यूमाइकोटा हो गया, उसके बाद आता है उपप्रभाग, ठीक है। उपप्रभाग का मतलब बेसिडियोमाइकोटिना है इसका, बेसिडियोमाइकोटिना। बेसिडियोमाइकोटिना वो बोला जाएगा जिसमें बेसिडियम बनेगी। बेसिडियम क्या होती है, एक लैंगिक फलनकाय। फलनकाय का मतलब देखो कवकों का ये कवक सूत्र है, ठीक है। कवक सूत्र के अंदर क्या होगा, केंद्रक, केंद्रकों के बीच में अगर पट है तो पट युक्त हो गया, पट नहीं है तो पटहीन हो गया, ठीक है। अभी ये अब तक हमने इससे पहले पढ़ा था उमाइसिटीज जिसमें पटहीन अवस्था थी, सीधे केंद्रक थे, इसमें पट है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एक अकेला क्या बोला जाता है, हाइफी, हाइफी या इसको बोलेंगे क्या, कवक सूत्र, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कवक सूत्र क्या होंगे जब आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इनके जुड़ने के बाद क्या होगी, एक संरचना बनेगी और उसे हम क्या बोलेंगे, कवक जाल, ठीक है। बहुत सारे कवक सूत्र जब जुड़ जाते हैं तो वो कवक जाल बोला जाता है और कवक जाल को क्या बोलते हैं, माइसीलियम।
इसके अंदर मान लो एक संरचना आएगी, यानी कि जब जनन करना होगा इसको, तो एक ये विशेष प्रकार की संरचना बनाएगा ऐसे। उसका शेप कुछ भी हो सकता है, समझ आई बात? यानी मुग्धर के आकार का हो सकता है, कप के आकार का हो सकता है, ठीक है। जैसी संरचना होती है उसे आधार पर उसकी क्लास रख दी जाती है, ठीक है। तो उसे जिसमें बेसिडियम बनती है, क्या बनती है? बेसिडियम। जैसे अपन लोगों ने एक पढ़ा था पैजाइजा होता है, पैजाइजा। पैजाइजा क्या होता है? उसे कप फंजाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आकृति जो है वो ऐसी कप के शेप की होगी, ठीक है। ठीक ऐसे ही जिसमें बेसिडियम बनती है उसे क्या बोलते हैं? बेसिडियोमाइकोटिना उपप्रभाग हो गया, ठीक है। जिसमें एस्कोमाइसिटीज कब बोलेंगे? जब उसमें एस्कस बनेगी। जैसी जैसी फलनकाय वैसा वैसा उसका नाम, ठीक है। अब आगे बात करें वर्ग। वर्ग कौन सा होता है इसका? टीलियोमाइसिटी। वर्ग क्या हो गया? टीलियोमाइसिटीज। अभी बताऊंगी क्यों। देखो भाई, जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं, है ना? क्या जब हम छोटे होते हैं, है ना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। ऐसे ही इसमें पक्सीनिया में भी क्या होंगे? बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और उन स्पोर्स के क्या होते हैं? नाम होते हैं। तो जैसे टिलियोस्पोर बनेगा, अभी इसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। बेसिडियोस्पोर, टिलियोस्पोर, इस तरीके से अवस्थाएं आएंगी। तो उसका नाम के आधार पे इसको टिलियोमाइसिटीज में रखा गया, ठीक। उसके बाद अगला आता है गण, यूरिडिनेल्स। जहां एल्स आ जाता है उसी से पता चल जाता है कि ये गण है, ठीक है। क्योंकि गण के पीछे हमेशा एल्स क्या जोड़ा जाता है? अनुलग्न, है ना, प्रफिक्स सिफिक्स होते हैं। यानी कि जैसे अनुपस्थित, उपस्थित के आगे अनु लग गया, है ना। और ऐसे अनुसर्ग प्रत्यय से पढ़े होंगे ना, अभी अपन हिंदी नहीं पढ़ रहे ना, ठीक। तो पीछे जो लग गया एल्स, तो वो क्या हो जाएगा? गण। उसके बाद अगला आता है कुल। कुल तो इसका पक्षी है, तो पक्षी ऐसी हो जाएगा। और कुल के बाद क्या आता है? वंश, ठीक है। तो कुल है इसका पक्सीनियेसी, और पक्सीनियेसी के बाद वंश हो गया पक्सीनिया। और पक्सीनिया के बाद इसकी बहुत सारी जातियां हैं वैसे तो। जो जाति हम आज स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, वो क्या है? पक्सीनिया ग्रेमिनेस। दिख रहा है? पक्सीनिया ग्रेमिनेस। अच्छा नहीं दिख रहा, ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा होगा। इधर लिखो देती हूँ, है ना। अभी लिखा था ना अपन लोगों ने जाति में, पक्सीनिया ग्रेमिनेस। ठीक है। तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस के बाद अगला क्या आता है? ये हमने वर्गीकरण पढ़ लिया। वर्गीकरण के बाद हम पढ़ेंगे हेतु विज्ञान। हेतु विज्ञान मतलब इसकी कैसे लाइफ साइकिल चलती है, कैसे ये रोग उत्पन्न करता है ना, और उसकी जीवन चक्र। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसका लक्षण। उससे पहले जीवन चक्र थोड़ा टफ हो जाता है ना, तो जीवन चक्र से पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? इसके लक्षण। लक्षण क्या क्या होते हैं? देखो भाई, रक्त कभी भी एक रंग का नहीं होता है, ठीक है। पीला, भूरा, काला, ठीक, और लाल। लाल जो है वो ज्यादातर गन्ने में मिलता है, देखा होगा ना कभी ऐसा गन्ना जिसको छीलो तो वो लाल लाल दिखाई देता है, हालांकि वो एक अलग रोग है, ठीक है। तो स्क्लेरो वो तो उसके अंदर हो गया अलग, ऑफिसिनेरम में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम गेहूं की बात करें तो उसमें या तो काला काला होता है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब पत्ती में धारियां आएंगी, ठीक है।
आगे गेहूं की बाली, ठीक। अब इस गेहूं की बाली, लेकिन जब इसमें पक्सीनिया का अटैक हो गया तो फिर गेहूं की बाली नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करेंगे इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, और फिर लक्षणों की बात करें तो पत्तियों के ऊपर अगर काला रस्ट है तो काली धारियां आएंगी, अगर लाल है तो लाल, हालांकि गेहूं में होता नहीं है, ठीक है। ज्यादातर जो होता है इंडिया में वो है कौन सा, काला किट, ठीक है, या ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन यही बनेगा कि आप पक्सीनिया के लाइफ साइकिल पर पूरा बताइए, ठीक है। पक्सीनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले जो पढ़ा था हमने स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, है ना, उसमें ज्यादातर नाम पूछा जाता है कि ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है बाजरे में, या फिर बाजरे में रोग उत्पन्न करेगा तो उसका जीवन चक्र। सबसे पहली बात आपको रोग पता होना चाहिए, रोग कारक पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपको लक्षण पता होना चाहिए, और लक्षण के बाद उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका लाइफ साइकिल पता होना चाहिए, ठीक है। तो लक्षण की बात क्या होगी, पत्तियों के ऊपर क्या हो जाएंगे, धारियां आ जाती हैं, जैसे सबसे ज्यादा तना, कभी कभी भयंकर संक्रमण हो जाता है तो क्या हो जाता है, पत्ती, और पत्ती के अलावा देखो भाई एक बात याद रखना, एक शब्द होता है अंग्रेजी में शीथ, ठीक है, और हिंदी में उसे कहते हैं कवर, ओ सॉरी इंग्लिश हो गया कवर, तो यानी घेरा बना के, यानी कि आपने अगर गेहूं का पेड़ कभी देखा हो पौधा, तो गेहूं के पौधे में क्या होता है, ये हिस्सा थोड़ा फूला हुआ होता है और ये इसको तने को ऐसे घेरे हुए होता है, देखा है, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ होगी, नहीं भी देखा है तो समझ लो कि कई बार जैसे किसी तने से आप पत्ती हटाओ तो वो एकदम से नहीं हटेगी, उसका कुछ भाग नीचे यहाँ से खिंचा हुआ चला आएगा, तो वो क्या होता है, कवर। जब तने को पत्ती क्या करे, ऐसे घेर के रखे, है ना, तो पत्ती क्या कर रही है, उसको घेरा बना रही है, घेरे को क्या कहते हैं, आच्छद। अमरूद, हाँ वो अमरूद को भी लाल निकल रहा है तो उसमें रोग तो होता है, पर उससे, हाँ आप उसको ये नहीं कह सकते वो फंगल इन्फेक्शन है, पर वो दूसरा है, ठीक है, ठीक है। आप लोग एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, हाँ पढ़ लिया, अब वो बोल रहा है अमरूद लाल